हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ के कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समीकरण 3x + 2y = 0 तथा समीकरण 2x + y = -1 को हल कीजिए। यहाँ दो समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है? 3x + 2y = 0। उसके बाद दूसरा समीकरण है 2x + y = -1। एक समीकरण ये हमारा हो जाएगा और दूसरा समीकरण ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों समीकरण में किसी एक पद को बराबर करना होगा। अगर पद बराबर नहीं है तो यहाँ 3x है, यहाँ 2x, पद बराबर नहीं है। यहाँ 2y है, यहाँ y, तो y वाला भी पद बराबर नहीं है। तो अगर हम समीकरण 2 में मतलब इस समीकरण में 2 से गुणा करा दें तो y वाला पद बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर और जब गुणा कराया गया तो ये हो गया 2, इसमें 2 से कराया गया तो ये हो गया 4x और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 2y। इसमें भी 2 से गुणा होगा तो ये 2 1 कम 2 यानी माइनस में 2 आ जाएगा और ये बन जाएगा समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3, इसमें एक पद बराबर हो गया है y वाला, और जो पद बराबर हुआ है उसका चिन्ह जो है समान है। तो अगर चिन्ह समान है तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ पे हम अगर समीकरण क्या करें? समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, ऐसे लिख सकते हैं। यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाना है तो समीकरण 1 को ऊपर लिख लो, ये समीकरण ऊपर, और 2 नहीं, यहाँ समीकरण 3 क्या लिखना था? समीकरण 3। तो समीकरण 3 को नीचे लिखना है 4x और प्लस में क्या लिखना है? 2y और बराबर में -2। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ -2y और +2y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3x में से 4x माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस में x, और ये -2 यहाँ है लेकिन ये प्लस हो गया है क्योंकि जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी -x = 2 आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ माइनस लग जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करा देंगे, या इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि माइनस इसका हटा दिया गया और इसमें माइनस लग गया है। तो x का मान कितना आ जाएगा? -2। अब हम क्या करेंगे? अब हम x बराबर क्या आया है? -2। समीकरण किसी भी समीकरण में चाहे 3 में रख दिया जाए, चाहे 2 में, चाहे 1 में, अगर x का ये मान रख देंगे तो x का मान ये रखने पर y का मान आ जाएगा। तो समीकरण अगर हम 1 में रख देंगे तो यहाँ 3x है, तो 3 गुणे में क्या लिख देंगे? -2 लिखेंगे, और प्लस में 2y है, बराबर में 0 है, तो ये 3 और -2 का गुणा माइनस में 6 आ गया, और प्लस में 2y है, बराबर में 0 हो गया। अगर 6 को पक्षांतर करेंगे, उधर ले जाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा? -6 है, इधर आएगा +6, तो y बराबर हो जाएगा क्या? 6 और बटे में हो जाएगा 2, मतलब ये भाग हो जाएगा। 2 से 6 को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। y का मान कितना आ गया? 3, और यही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। x का मान कितना आ गया है? -2, और y का मान कितना आ गया है? 3। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है 1 - 2 sin
स्क्वायर 30 अंश। इसी को हमें हल करना है। क्या करना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 अंश का मान, यहाँ पे 30 अंश का मान रख देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसे सॉल्व करना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 अंश, तो यहाँ 1 है, माइनस यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ गुणा करा लेंगे और साइन 30 अंश का मान रखेंगे। साइन 30 अंश का मान होता है कितना, 1 और बटे में 2, और इस पे पावर लग जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर है। तो इसका मतलब साइन 30 अंश का जो मान है उस पे हम लगाएंगे पावर 2, और इस तरीके से लिखेंगे। अभी इसको 1 माइनस 2 और गुणे में, अब यहाँ देखो 1/2 का 2 बार गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कितना, 1/4। अब 2 से हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4। इसका मतलब ये हुआ कि 1 में से यहाँ पे क्या बचा, 1/2 ही तो आया, तो 1 में से 1/2 को माइनस करना है, इसको भी बटे 1 कर लो। 1 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 से 2 बार में कैंसिल, यानी यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2, और माइनस में 1 आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1/2, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन 30 अंश का मान जैसे यहाँ रखना था, रखा गया 1/2। 1/2 की पावर 2 लगाया गया क्योंकि साइन की पावर 2 है, स्क्वायर है, तो 1/2 का मान, यानी इस पे स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा। 2 से 4 को 2 बार में कैंसिल किया गया तो 1/2 आ गया। 1 को भी बटे 1 कर लिया गया है, और जब इसको सॉल्व किया गया तो कितना आ गया, 1/2, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है। तो अगर हम मान लेते हैं, माना आयत की चौड़ाई को मान लिया जाए, क्या आयत की चौड़ाई को मान लिया जाए, क्या x सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई क्या है, x सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, अगर चौड़ाई को x माना गया है तो लंबाई क्या होगी, लंबाई जो है, लंबाई अगर चौड़ाई x है तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई हो जाएगी x और प्लस में 5 सेंटीमीटर, ये हमारी हो जाएगी लंबाई। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में यहाँ पे परिमाप भी दिया गया, आयत का परिमाप दिया गया है, तो आयत का परिमाप क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप, और आयत का जो परिमाप दिया गया है कितना, 40 सेंटीमीटर दिया गया है। और आयत के परिमाप का जो फार्मूला होता है क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, इस तरीके से हम लिखेंगे, यानी 2 × L + B, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर। तो 2 से क्या करेंगे, 2 से हम 40 को कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ, 20। लंबाई को क्या माना गया था, लंबाई यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लंबाई का मान लिखना है जो माना गया है x + 5, और उसके बाद प्लस यहाँ लगा हुआ है, चौड़ाई को क्या माना गया था, x, और ये बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में इसको हम 20 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 20, क्या लिख सकते हैं, 20। तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, और प्लस में 5, बराबर में क्या है, 20।
तो 5 को हम पक्षांतर कर लेंगे। क्या करेंगे? 5 को हम पक्षांतर कर लेंगे, उस साइड में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 को अगर पक्षांतर कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, कितना? 2x बराबर में 20 माइनस 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 में से जब 5 घटाया गया तो 2x बराबर कितना आ गया? 15। तो x बराबर में हो जाएगा 15 और बटे में हम 2 लिखेंगे। 2 से 15 को काटेंगे यानी कैंसिल करेंगे तो 7 क्या आ जाएगा? 5। x का जो मान आया है कितना आ गया है? 7.5। तो चौड़ाई को क्या माना गया था? चौड़ाई को x माना गया था, यानी चौड़ाई कितनी आ गई है? 7.5 सेंटीमीटर। और लंबाई को क्या माना गया था? लंबाई को माना गया था x + 5 यानी 7.5, और इसमें 5 जोड़ देंगे तो लंबाई कितनी आ जाएगी? 12.5। ये हो जाएगी लंबाई, और यही दोनों हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। तो देखो, 2 अंकों की जो संख्या होती है उसमें एक अंक होता है इकाई पे और एक अंक होता है दहाई पे। तो अगर हम मान लेते हैं, क्या माना, इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक उसको मान लिया गया है x, और दहाई का अंक जो है, दहाई का अंक जो है उसको मान लिया जाए y। तो अब बताइए कि संख्या क्या बनेगी हमारी? अगर इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है तो संख्या जो बनेगी हमारी क्या बन जाएगी? संख्या हो जाएगी 10y और प्लस में x। क्या हो जाएगी? 10y और प्लस में x। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इकाई का अंक x है और दहाई का y, तो 10y प्लस x ये कैसे संख्या बन गई? चलिए इसको समझते हैं। अगर मान लेते हैं, क्या इकाई पे कोई 2 अंकों की कोई संख्या है, इकाई पे क्या है? 3 है और दहाई पे क्या है? 4। तो संख्या तो यही बनेगी ना, 43। इकाई के अंक स्थान पे क्या है? 3 और दहाई पे क्या है? 4। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 गुणे 4 और प्लस 3, तब भी तो आएगा 43 ही। 10 चौके 40 और 3 43 ही तो आएगा तब भी तो सेम यहाँ भी वही किया गया है। 10 और y यानी दहाई का जो अंक था उसको 10 से गुणा करा दिया गया है। यहाँ दहाई का अंक क्या है? y, तो y में 10 से गुणा ही तो कराया गया है, और इकाई के अंकों को क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। जैसे यहाँ पे इकाई का अंक x है तो यहाँ जोड़ दिया गया, तो हमारी संख्या ये बन गई। अब हम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या करेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में ये कहा गया था कि इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। इकाई का जो अंक है ये, और ये क्या है? दहाई का। तो इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या है? एक अधिक है। इसमें एक जोड़ देंगे। तो अगर y को इधर ले आए तो माइनस y हो जाएगा और बराबर इधर 1 बचेगा। y इधर आएगा, -1 हमारा ये समीकरण बन गया। क्या बन गया? ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब आगे क्या कहा गया था? यदि संख्या अंकों के जोड़ के, क्या कहा गया है? यदि संख्या, ये प्रथम शर्त हो गया हमारा। दूसरी शर्त में ये कहा गया था
कि यदि संख्या जो है संख्या 10y प्लस एक्स अंकों के जोड़ के मतलब x प्लस वाई जोड़ के 5 गुने से क्या अधिक है 3। देखिए संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे दूसरा भी समीकरण बनाएंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है 10y प्लस यहाँ x है 5 का इसमें गुणा करा लेंगे तो 5x हो जाएगा और प्लस में 5y और प्लस में यहाँ 3 हो जाएगा 3 यहाँ 5x को इधर जब लाएंगे तो यहाँ पे 10y है और प्लस में x है क्या है और 5y इधर आएगा माइनस 5x और माइनस 5y हो जाएगा बराबर में 3। तो यहाँ पे x में से 5x इसको माइनस किया गया तो यहाँ एक x में से 5x तो माइनस 4x आ गया। हम पहले x को लिखेंगे। 10y में से 5y घटाया गया तो यहाँ पे आ गया प्लस में 5y और बराबर हो गया 3। ये बन गया समीकरण 2। क्या बन गया ये बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है, x और y का मान निकाल लेना है। तो इसमें पद बराबर नहीं है। अगर हम समीकरण 1 में 4 से गुणा करा दें, समीकरण 1 में 4 से क्या करने पर गुणा करने पर, और जब गुणा कराया गया समीकरण 1 में तो ये हो गया 4x माइनस 4y और बराबर 4 एकम 4, ये बन गया समीकरण 3। अब हमें समीकरण कौन सा है समीकरण ये समीकरण 2 और समीकरण क्या करना है 3 को देखना है, क्योंकि इसमें जो है एक पद बराबर हो गया है और ये वाला x वाला और चिन्ह जो है विपरीत है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो ये हमारा 4x और 4x कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 4y माइनस हो गया, ये माइनस में तो है तो यहाँ क्या बचा 1y और 4 और 3 हो गया 7। तो y का मान कितना आ गया, ये यहाँ पे लिखा नहीं गया है, वैसे ही जोड़ दिया गया है। समीकरण 2 और 3 को जोड़ा गया है तो ये कैंसिल हो गया और 5 में से 4 माइनस हो गया तो 1y बचा और 4 3 क्या हो गया 7। y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया है 7। अब हम क्या करेंगे y बराबर 7 किसी भी समीकरण में रख दो। समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर, और 1 में रखेंगे तो x माइनस वाई है तो माइनस 7 लिखेंगे बराबर 1। तो x बराबर 7 को जब उधर ले गए तो ये प्लस में हो गया 7, यानी x का मान कितना आ गया 8। अब हमें निकालना क्या था, हमें संख्या निकालना था। संख्या बताइए, तो संख्या को क्या माना गया था 10y और प्लस x, यही तो हमारी संख्या आई थी। तो 10y का मतलब y का मान आया है 7 और प्लस में 8, तो 10 सते हो जाएगा यहाँ 70 और प्लस 8 यानी ये हो जाएगा 78। तो संख्या हमारी क्या आ गई, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। थोड़ा सा समय यहाँ ज़्यादा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन को हम इसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और कितना है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर होगा। 15 मीटर और 8 मीटर हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। समलंब चतुर्भुज ऐसे बनेगा, इस तरीके से क्या बनेगा समलंब चतुर्भुज। ये समांतर भुजा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये क्या हो गया डी। इसमें कहा गया समांतर भुजाएं, मतलब एक 15 है और एक समांतर भुजाएं, यानी एक समांतर भुजाओं में एक भुजा क्या है 15 और एक है 8, और दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है 12 मीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समलंब का क्षेत्रफल। समलंब
का क्षेत्रफल, यही तो निकालना है। तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग और गुणे में होता है ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। अगर समलंब चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो जो समांतर भुजाएं हैं इनको जोड़ लेना है और गुणा करा देना है किसमें, ऊंचाई में। ये बीच की दूरी ही तो ऊंचाई हो जाएगी हमारी। तो क्या करेंगे, 1/2 और समांतर भुजाएं क्या है इसमें, 15 और 8, यही तो समांतर होंगी। यानी 15 और क्या करना है +8 और गुणे में क्या लिखना है 12। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 12 ही तो है। तो हम 1/2 लिखेंगे और 15 और 8 ये हो जाएगा 23 और गुणे में हो जाएगा 12। 2 से हम 12 को 6 बार में कैंसिल कर लेंगे, कितनी बार में, 6 बार में। और 6 और 23 का गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 138 आ जाएगा यहाँ पे, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या ध्यान रखना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई और उसका हाफ कर देना है, यानी बटे में 2 कर देना है। जैसे समांतर भुजाएं ये 15 और क्या है 8, यहाँ क्वेश्चन में ही कहा गया था कि समांतर भुजाएं 15 और 8 मीटर हैं। बीच की दूरी जो 12 मीटर थी वही हमारी हो गई ऊंचाई। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और इस फार्मूले की सहायता से कोई भी समलंब चतुर्भुज हो और उसका क्षेत्रफल निकालना है तो फार्मूला यही लगा कि हम क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर।